हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी पिछले वीडियो में बताया था कि नए मतदाता के लिए उत्तर प्रदेश में SIR 2026 के अंतर्गत फॉर्म 6 भरना है। तो फॉर्म 6 भरने के लिए फॉर्म 6 भरने में क्या क्या अभिलेख लगेगा और आयु के प्रमाण के संबंध में और साथ ही साथ निवास के प्रमाण के संबंध में क्या क्या अभिलेख आप लगा सकते हैं, उसी संबंध में यह एक विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है। यह कार्यालय मुख्य निर्वाचन प्राधिकारी अधिकारी उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी हुई है और ये भी कल ही का लेटर है, दिनांक 20 जनवरी 2026 का। तो इसमें कहा गया है, विस्तार से मैं आपको बताता हूँ इस लेटर में मुख्य बातें है क्या। ठीक है। तो सबसे पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश श्री नवदीप रेडवा द्वारा विशेष प्रकार पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के अंतर्गत नागरिकों द्वारा भरे जाने वाले फॉर्म 6 के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया गया कि फॉर्म 6 के साथ घोषणा पत्र अनिवार्य रूप से भरा जाएगा। यानी कि फॉर्म 6 में आवेदक का नाम, सही पता, शुद्ध वर्तनी व नवीनतम स्पष्ट फोटो एवं वर्तमान मोबाइल नंबर अंकित किया जाना आवश्यक है। उनके द्वारा फॉर्म 6 के साथ संलग्न किए जाने वाले आयु तथा निवास संबंधी अभिलेखों के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया कि आयु के प्रमाण पत्र हेतु निम्नलिखित में से कोई तो दो आयु तथा निवास दोनों के संबंध में आपको प्रमाण पत्र देखना, अभिलेख दिखाना जरूरी है। तो सबसे पहले आयु के संबंध में जानते हैं कि आयु के संबंध में आपको कौन सा अभिलेख दिखाना है। तो इसमें आयु के संबंध में इतने अभिलेख हैं, जिसमें देखिए सक्षम स्तर द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या हाई स्कूल इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि उल्लेख हो, या पासपोर्ट या जन्म तारीख के सबूत के लिए अन्य कोई दस्तावेज यदि उपरोक्त अभिलेख उपलब्ध न हो तो। इतने अभिलेख में से कुछ भी आप लगा देंगे तो आपको जन्म का प्रमाण पत्र, आपको आयु का प्रमाण पत्र माने हो जाएगा। तो आधार कार्ड तो सबसे आसान इसमें आधार कार्ड है, आधार कार्ड तो सबके पास होगा ही। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या हाई स्कूल इंटरमीडिएट का होगा ही। तो ये तीनों चीज़ आसानी से उपलब्ध होंगे, तो इसमें आयु के संबंध में ये लगा सकते हैं दस्तावेज। और साथ ही साथ अगर आपके पास जन्म तारीख के सबूत के लिए कोई अन्य दस्तावेज, तो कोई अन्य दस्तावेज में क्या क्या दस्तावेज शामिल किया जा सकता है। तो ऐसे मामलों में 18 से 21 आयु वर्ग के आवेदकों को अपने माता पिता अथवा गुरु यानी तृतीय लिंग के संदर्भ के हस्ताक्षर से शपथ पत्र अनुलग्नक 27 के साथ बूथ लेवल अधिकारी, सहायक निर्वाचक, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा। यानी कि वही माता पिता या गुरु के द्वारा संदर्भित हस्ताक्षर शपथ पत्र अनुलग्न 27 के साथ जमा कर सकते हैं। तो या यदि उपरोक्त में से कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है और माता पिता भी जीवित न हो तो आवेदक ग्राम प्रधान, नगर निगम या नगर पंचायत के सदस्यों द्वारा प्रदत्त आयु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकता है। यानी कि ग्राम प्रधान के द्वारा या नगर निगम के द्वारा या नगर पंचायत के सदस्यों द्वारा प्रदत्त भी आयु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकता है। या तीसरा कंडीशन है कि यदि आवेदक की आयु 21 वर्ष अथवा उससे अधिक है तो वह स्वयं बूथ लेवल अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर आयु के संबंध में मात्र अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत कर सकता है। तो कोई चीज़ भी नहीं मिल रहा है तो स्वयं जाकर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होकर अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत कर सकता है कि मैं 21 वर्ष से ऊपर का हूँ। ठीक है। तो ये आयु के संबंध में दस्तावेज थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि निवास के संबंध में दस्तावेज क्या क्या लगेंगे। तो निवास के संबंध में दस्तावेज यहाँ पर देख लीजिए कि निवास के प्रमाण हेतु निम्न में से कोई एक अभिलेख दिया जा सकता है। वो क्या क्या है। तो उस पते पर पानी, बिजली या गैस कनेक्शन बिल कम से कम 1 वर्ष का, या आधार कार्ड या राष्ट्रीय अनुसूचित बैंक डाकघर की वर्तमान पासबुक या भारतीय पासपोर्ट या राजस्व विभाग की भूमि स्वामित्व अभिलेख जिसमें किसान बही भी हो, राष्ट्रीयकृत किराया पट्टा विलेख किराएदार की दशा में, और राष्ट्रीयकृत विक्रय विलेख या स्वयं के घर की दशा में। इतने सारे दस्तावेज होंगे तो आपका निवास प्रमाण पत्र का भी दस्तावेज प्रमाणित हो जाएगा। तो आधार कार्ड सबसे आसान इसमें आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड आपके पास है ही, तो आधार कार्ड आप लोग उपलब्ध करा सकते हैं। ठीक है। आगे कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्थलीय सत्यापन कराया जाना आवश्यक होगा। तो स्थलीय सत्यापन कराया जाएगा। और स्थलीय सत्यापन में क्या होगा, तो उन्होंने ये बताया कि विशेष प्रकार पुनरीक्षण 2026 के अंतर्गत जमा किए जाने वाले फॉर्म 6 के साथ घोषणा पत्र दिया जाना भी अनिवार्य है। घोषणा पत्र में आवेदक को वर्ष 2003 की अंतिम मतदाता सूची में से स्वयं का अथवा अपने माता पिता अथवा दादा दादी या नाना नानी में से किसी एक का विवरण, विधानसभा क्षेत्र संख्या, भाग संख्या तथा क्रम संख्या के साथ भरकर प्रस्तुत करना होगा। सही मैपिंग की दशा में आवेदक का कोई नोटिस निर्गत नहीं होगा। घोषणा पत्र में दिया गया, अगर आपने सही मैपिंग होता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन घोषणा पत्र में दिया रुक जाओ और 2 मिनट है, शांत रहो, 2 मिनट शांत रहो ना जानू।
घोषणा पत्र में दिया गया विगत विशेष प्रकार पुनरीक्षण निर्वाचक नामावली 2003 का विवरण यदि उपलब्ध नहीं है अथवा डेटाबेस से मेल नहीं खाता है तो आवेदक को नोटिस निर्गत किया जाएगा। अगर मेल नहीं खाता है तो आपको नोटिस जारी इशू होगा और नोटिस के जवाब में आवेदक को अपनी जन्म तिथि अथवा जन्म स्थान के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित 13 में से कोई एक अभिलेख उपलब्ध कराना होगा। अगर आपको नोटिस मिलता है तो इनमें से कोई एक अभिलेख उपलब्ध कराना होगा। वह क्या क्या है? तो पहला कि किसी भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी, पेंशन भोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान प्रमाण पत्र या पेंशन भुगतान आदेश। दूसरा है कि 1/7/1987 से पहले राष्ट्र सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों, बैंकों, डाकघरों, LIC, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भारत में जारी किए गए कोई भी पहचान प्रमाण पत्र या अभिलेख। तीसरा है सक्षम प्राधिकारी द्वारा जन्म प्रमाण पत्र। चौथा है भारतीय पासपोर्ट। पांचवा है मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन शैक्षणिक प्रमाण पत्र। छठवा है सक्षम राज्य अधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी OBC, SC, ST या कोई जाति प्रमाण पत्र भी लग सकता है। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहाँ भी हो वो भी लग सकता है। 10वां है कि राज्य स्थानीय प्राधिकारी द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर भी आप लगा सकते हैं। 11वां है कि सरकार द्वारा जारी की गई कोई भी भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। 12वां के आधार के लिए आयोग के पत्र संख्या ERS खंड सेकेंड में दिनांक 9/9/2025 के उल्लंघनक सेकेंड द्वारा जारी निर्देश लागू ही होंगे। और 13वां है कि बिहार SIR की मतदाता सूची का अंश 1/7/2025 की संदर्भ तिथि के अनुसार आप इन 13 चीज को लगा सकते हैं, जिसमें आपको ये सब डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं अगर आपको नोटिस इशू होता है तो। और लास्ट बात क्या है कि उन्होंने बताया कि यदि आवेदक का जन्म 1/7/1987 से पहले भारत में हुआ है तो उपरोक्त 13 अभिलेखों में से कोई एक अभिलेख जन्म तिथि, जन्म स्थान के प्रमाण पत्र के लिए उपलब्ध कराना होगा अगर 1/7/1987 से पहले आपका जन्म हुआ है तो। और इसी प्रकार यदि आवेदक का जन्म 1/7/1987 से लेकर 2/12/2014 के बीच हुआ है तो भारत में हुआ है तो उपरोक्त 13 में से कोई एक अभिलेख जन्म तिथि, जन्म स्थान के प्रमाण पत्र के उपलब्ध कराने के साथ ही साथ उक्त सूची में से माता पिता या जन्म की तिथि, जन्म के स्थान प्रमाण पत्र का अभिलेख भी उपलब्ध कराना होगा। यानी 1987 से 2004 के बीच में अपना भी उपलब्ध कराना है, अपने माता पिता में से किसी एक का उपलब्ध कराना होगा। और यदि आवेदक का जन्म 2/12/2014 के बाद भारत में हुआ है तो उपरोक्त 13 में से कोई एक अभिलेख स्वयं की जन्मतिथि, जन्मस्थान के प्रमाण पत्र के लिए उपलब्ध कराने के साथ ही माता पिता एवं दोनों की जन्मतिथि, जन्म के स्थान प्रमाण पत्र को उपलब्ध कराना होगा। 2004 के बाद आपका जन्म हुआ है तो अपना तो जमा कराना है, उपलब्ध कराना ही है, साथ ही साथ अपने माता पिता दोनों का आपको अभिलेख उपलब्ध कराना होगा। ठीक है। और आगे कहा जा रहा है कि यदि अभिभावक में से कोई भारतीय नहीं है तो आवेदक के जन्म के समय उस अभिभावक के वैध पासपोर्ट और वीजा की प्रति उपलब्ध करानी होगी। और उन्होंने यह भी बताया कि यदि आवेदक का जन्म भारत के बाहर हुआ है तो विदेश में भारतीय मिशन द्वारा जन्म जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना होगा। और यदि पंजीकरण, नागरिकरण, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की गई है तो नागरिकता पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न कराना होगा। और लास्ट पॉइंट है, लास्ट बात है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा यह जानकारी भी दी गई कि कोई भी पात्र नागरिक भारत निर्वाचन के आयोग के पोर्टल voter.eci.gov.in पर जाकर अपना ऑनलाइन फॉर्म 6 मई घोषणा पत्र भरकर आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आप ऑनलाइन भी voter.eci.gov.in पर भी जाकर अपना फॉर्म 6 भर सकते हैं और ऑफलाइन फॉर्म 6 घोषणा पत्र के साथ सही भरकर आवश्यक अभिलेखों के साथ अपने BLO या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन भराना है तो अपने BLO को उपलब्ध कराएं और आपका फॉर्म 6 इस प्रकार भरा जा सकता है। तो फॉर्म 6 भरे जाने और साथ ही साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे आयु के संबंध में, निवास के संबंध में, और आपको अगर नोटिस जारी होता है तो उसमें से क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट पेश करने होंगे, इन सब के लिए मैं आपको विस्तृत रूप से आपको जानकारी दे दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।